नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं EMRS के ऊपर और लगातार आप अच्छे से उस पर जो है अपने राय भी यहाँ दे रहे हैं, अपनी क्वेरीज़ भी आप पूछ रहे हैं और लगातार उसका जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं उसका समाधान करने का भी आपको प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आंसर की के बाद में ये हमारा पहला वीडियो होगा कट ऑफ के ऊपर। आंसर की के बाद में पहला हमारा कट ऑफ पर वीडियो होगा। समय मैंने इसलिए लिया क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आपने कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाया है। कारण उसका यह था कि मैंने अपने चैनल पर एक पोल बिल्कुल ऑर्गेनाइज कराया था जिसमें आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर आपने नहीं लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, अभी भी पोल है, आप वहां जाकर उस पर अपनी वोटिंग कर सकते हैं निःशुल्क, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं। आप वहां वोटिंग करें, आपको पता चलेगा किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों के कितने कितने अंक आ रहे हैं। और इसके साथ में ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जिसमें आप अपने साथियों के साथ ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं कितने अंक किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसका मोटा मोटा आइडिया आपको लग सकता है। वोटिंग में ज़रूर भाग लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। EMRS आंसर की का जो चैलेंज का था वो भी 6 जनवरी को आपका समाप्त हो गया और उसके बाद मैंने वोटिंग करवाई। आपने वोटिंग में अच्छे से भाग लिया, कई विद्यार्थी उसमें जुड़े, चैनल से लगातार जुड़े हैं, टेलीग्राम से लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने अंक भी मुझे बताए कि सर हमारे कैटेगरी में इतने अंक आए हैं। इसकी पूरी लिस्ट आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो नाम है वो अपने चैनल के नाम से ही है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी। साथियों, लगातार इस पर जो विचार है हम कर रहे हैं और आपका शीघ्र ही रिजल्ट के बारे में, विद्यार्थियों रिजल्ट का मैं आपको फ्री कर देता हूं, फिर हमारा कट ऑफ का ही कार्य रहेगा। रिजल्ट भी आपका लगभग इसी माह में आना सुनिश्चित है। जहां तक है संभावना ये है कि जिस तरह से EMRS की प्रोसेस चल रही है इसी माह में आपका सारा जो कार्य है रिजल्ट का, फाइनल आंसर की रिजल्ट के साथ में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, आपके 10,391 पद थे। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब ये अलग अलग पोस्ट पर बढ़ती है, अलग अलग इसमें जो चाहे टीचिंग है चाहे नॉन टीचिंग है, जैसे इसमें अलग अलग विभाजन हुआ तो संख्या जब हम देखते हैं वर्गीकरण करके तो बहुत कम संख्या हो जाती है और कंपटीशन काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये सब विषय EMRS को भी पता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इस भीड़ को कैसे अलग करना है। इस भीड़ को अलग करने के लिए उन्होंने 2 चीज़ें, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने रखी, लैंग्वेज का क्वालिफिकेशन। लैंग्वेज का क्वालिफिकेशन में बात कर रहा हूँ TGT PGT और आगे हॉस्टल वार्डन की बात करेंगे। हॉस्टल वार्डन में जो है लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, उसमें थोड़ा सा संशय है, उसके बारे में क्लियरिफिकेशन क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं अभी TGT PGT तो आपको 100% है कि आपको लैंग्वेज में क्वालिफाई करना ही था। जो आपकी लैंग्वेज थी उसमें से 10 में से 4 अंक तो आपको बचाने ही थे, 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपको करने ही थे नेगेटिव काट कर, चाहे वो हिंदी है चाहे अंग्रेजी है। और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके आधार पर तो आपका जो आगे का प्रोसेस है वो भी निर्धारित होगा। इसके लिए पिछली वीडियो बना चुका हूँ रीजनल लैंग्वेज का क्या महत्व है, आपने क्या रीजनल लैंग्वेज में किस तरह से सिलेक्शन किया है और उसके आधार पर आपको किस तरह से पोस्टिंग दी जाएगी। इसका वीडियो मैं अपने ही चैनल पर बना चुका हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो PGT की बात करूँ मैं सबसे पहले। PGT में मित्रों साथियों आपके लगभग जो है, अगर आपने नेगेटिव पर अपने कंट्रोल किया है, लैंग्वेज आपने क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद अगर आप 60% क्रॉस कर रहे हैं तो ये आप ये सोचिए अपने आप में कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि लैंग्वेज का पोर्शन, खास करके अंग्रेजी विषय का आपने देखा है, नेगेटिव का जो है लालच कि किस तरह से व्यक्ति कंट्रोल करेगा, किस तरह से स्टूडेंट कंट्रोल करेगा, जिस विद्यार्थी ने कंट्रोल किया है उसकी जीत होगी, तय है। लैंग्वेज में खास करके इसका मुख्य रोल था। नेगेटिव के कारण कई विद्यार्थी असफल हुए हैं, किसी का एक क्वेश्चन गलत हो गया, कोई किस तरह से पॉइंटों में इधर उधर हो रहा है, तो समस्याएं हैं। PGT में 130 अंक में से आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी, अर्थात आपकी जो कट ऑफ का निर्धारण होगा वो 130 के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। PGT की बात कर रहा हूँ, 130। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा था। अंकों की मैं बात कर लेता हूँ कि किस कैटेगरी में कितने कितने अंक, हम एक औसत देखेंगे, सारी सब्जेक्ट का औसतन हम बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी औसतन ये इसलिए इस वीडियो में टाइम लगा आंसर की ये कट ऑफ के लिए, क्योंकि जो वोटिंग है उसके आधार पर ही मैंने विश्लेषण करके आपको बताया। विश्वास न हो तो चैनल पर जाकर वोटिंग देखिएगा, वहाँ कितने विद्यार्थी जुड़े हैं। अलग अलग मैंने पोस्ट की, अलग अलग तरीके से वोटिंग कराई है। आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ वोटिंग में ज़रूर भाग लीजिएगा। देखिए, PGT की बात करें, मैं जनरल कैटेगरी बात करूँ अर्थात UR की बात करें हम, तो लगभग जो विद्यार्थी ने
80-85 के आसपास जो विद्यार्थी अपना स्कोर कर रहा है एक सेफ जोन के अंतर्गत है, बिल्कुल कहीं कोई शंका नहीं है, सेफ जोन में है। क्यों, कारण इसका क्या है, ये जो आपको अंक बता रहा हूँ इससे 10-12 नंबर ऊपर जाते हैं, लेकिन इसका मुख्य रीज़न है आपका जो लैंग्वेज है। ऐसे विद्यार्थी, आप नीचे जब कमेंट्स पढ़ोगे और जब आप टेलीग्राम पर चर्चा करोगे विद्यार्थियों के साथ में, तो आपको मिलेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 80% तक अपना जो सब्जेक्ट है उसको किया है, लेकिन वो विद्यार्थी लैंग्वेज में मात खा गए। ऐसे विद्यार्थियों ने अधिकांशतः चैलेंज भी किया है आंसर की को, उस आंसर की का क्या आंसर जो चैलेंज किया है उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हैं, उसके डिस्कशन भी अपने इस चैनल पर, इस टेलीग्राम पर लगातार कर रहे हैं। तो 80-85 का स्कोर जिसने जनरल जो है उसके अंतर्गत किया है, तो वो एक सेफ जोन में है। अगर मैं यहीं EWS की बात करूं तो लगभग थोड़ा सा नीचे आप देख सकते हैं। EWS में आपको 80 के आसपास, मतलब 78 से लेकर 80 के आसपास का स्कोर आपको EWS में मिलेगा। यहीं OBC में भी लगभग इतना ही आपको मिलेगा, 76 से 80 के बीच में OBC का आपका मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंसेज EWS और OBC में नहीं रहता, लगभग 7-7 पैरेलल 1-2 अंकों का ऊपर नीचे होता है। SC के जो विद्यार्थी हैं वो लगभग 73 से लेकर 76 के आसपास का स्कोर अगर है तो वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और ST के जो विद्यार्थी हैं लगभग 74-73 के आसपास सेफ जोन में है। कैटेगरीज वाइज पोल में आप ज़रूर भाग लीजिएगा। ये PGT का है, 130 में से आपका कट ऑफ बनना है। लैंग्वेज क्वालिफाई आवश्यक है, बार बार प्रश्न नहीं पूछेंगे। हाँ, बस आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स और अंकों को जरूर बताइए, उसके आधार पर टेलीग्राम में आप जुड़ते रहिए। उसका आपका आइडिया आपको स्वयं को लगेगा क्या कट ऑफ का रेशो है, विद्यार्थी कहाँ किस तरह से स्टैंड कर रहे हैं। बात करूँ मैं TGT की, TGT में 120 अंक का से आपका जो है कट ऑफ है वो बनाया जाएगा, 120 अंक का, 120 अंक से। और उसमें भी यही था, नेगेटिव मार्किंग थी, लैंग्वेज क्वालिफिकेशन उसमें भी था, ये सारी चीज़ें उसमें थी और वही पैटर्न बस 120 में से ये आपको मापा जाएगा, जिसमें से लगभग आपका, अगर आप 85 से 90 के बीच में, लगभग सेम 85 से लेकर 90 के बीच में अगर आप बन रहे हैं आपके, तो आप सेफ जोन में हैं। मतलब सेफ जोन का मतलब है कि आप उम्मीद कर सकते हैं, और अच्छी उम्मीद, छोटी उम्मीद नहीं, अच्छी उम्मीद आप कर सकते हैं। बाकी ऊपर नीचे जो होना है वो होकर रहेगा 2-3 अंक। लेकिन ये वोटिंग जो हुई है, अगर आपने वोटिंग सत्यता से की है, उसमें आपने ईमानदारी से आपने अपना वोट दिया है कि हमारे इतने अंक आए हैं, तो उसके आधार पर ये रिजल्ट इस तरह से ही रह सकता है। इसके अलावा जो आपका जो TGT में EWS की बात करूँ तो EWS में आपके लगभग 82 से लेकर और 87 के आसपास, 87 2-3 नंबर नीचे रह सकता है, 87 के आसपास आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहीं OBC की बात करें तो OBC में भी आपको इसी तरह से लगभग 76-78 के आसपास यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ST की बात करें, SC की मैं बात करूँगा आपसे तो 69 से 72, और यहाँ SC की बात करें तो 65 से 69 के आसपास आपका स्कोर है, तो आप सेफ जोन में हैं। आपका लैंग्वेज की क्या स्थिति है, क्वालिफाई आप कर गए या नहीं करे, इसका निश्चित रूप से आप, इसका भी मैंने एक पोल डाला हुआ है केवल यस और नो में, तो उसको भी आप जरूर कीजिएगा ताकि आइडिया लगेगा कि ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक सब्जेक्ट में अधिक आ रहे हैं लेकिन वो लैंग्वेज में मात खा गए, तो उसका भी एक आइडिया लगाकर हम एक कुछ और इसका आधार पर विश्लेषण करके एक नया जो है आपके लिए मत दे सकें, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये केवल मैंने एक मुख्य रूप से जो अपने चैनल था उसका जो आइडिया आया था वोटिंग के माध्यम से, उसके आधार पर मैंने विश्लेषण किया। साथ में जो विद्यार्थी असफल हो चुके हैं उनको पता चल चुका है, क्योंकि उन्होंने आंसर की का मिलान कर लिया है। ऐसे विद्यार्थी अपने समय को बिल्कुल भी जाया ना करें। वो लगातार जो वैकेंसी जो आ रही है आपकी DSSB की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें NTT के लिए जो योग्य है वो NTT की तैयारी करें, और जो PGT के हैं वो PGT की तैयारी करें। साथ ही साथ में ऐसे विद्यार्थी जो TGT PRT के लिए हैं तो TGT PRT भी उसमें वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। आसाम में भी वैकेंसी अभी आई हुई है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। साथ साथ में आर्मी स्कूल्स की भी काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है, उसका भी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। 7-8 स्कूलों में, आर्मी स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके स्टेट में कोई है तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में टीचिंग एग्जाम चाहे कोई भी हो, शिक्षक भर्ती के लिए चैनल समर्पित है। शिक्षक भर्ती के लिए अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो साइकोलॉजी के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, कहीं प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, तो आप चैनल से जुड़ना न भूलें। आप सभी के लिए ये कट ऑफ कैसी है, अगला जो वीडियो मैं आपके हॉस्टल वार्डन के लिए बनाने वाला हूँ, हॉस्टल वार्डन के लिए आप नीचे कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा, आपके कितने अंक आ रहे हैं उसके आधार पर अपन चर्चा कर लेंगे। तो आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।